Hello everyone. Today we are going to read our third chapter. ठीक है, chapter number 3, the Trojan horse of standard 4th और main course book Daffodils. This is the third chapter of main course book Daffodils. ठीक है ना, हमारा जो मेन कोर्स बुक इंग्लिश का है डेफोडिल्स, उसका थर्ड चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, द ट्रोजन हॉर्स. ट्रोजन हॉर्स मीन्स क्या? हॉर्स मीन्स क्या है? घोड़ा, आप तो जानते हो. तो ट्रोजन हॉर्स क्या है? यहाँ पर जो है एक लकड़ी का घोड़ा बनाया गया है. ठीक है, तो उसके बारे में क्या है हम लोग आज पढ़ेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर देखो, एक लेट्स वार्म अप लिटिल. व्हाट डू यू डू व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ इन अ ट्रिकी सिचुएशन? जबकि कोई एक मुसीबत आ जाता है या कुछ सिचुएशन ऐसे, किसी मुसीबत में, किसी ऐसे प्रॉब्लम वाले सिचुएशन में फंस जाते हो, तो क्या करते हो? ट्राई टू सॉल्व इट और गिव अप इजीली. क्या करते हो तुम? उसको छोड़ के भाग जाते हो, जैसे कि गिव अप कर देते हो, छोड़ देते हो, या ट्राई टू सॉल्व इट, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, है ना. देखो, वंस अपॉन अ टाइम ए वार ब्रोक आउट बिटवीन ग्रीस एंड ट्रॉय. ग्रीक्स हैड कम टू टेक बैक हेलेन, the beautiful wife of Greek general Menelaus. The Trojan prince Paris had brought Helen to Troy and was not returning here. So finally the Greeks had attacked the city of Troy. देखो, once upon a time एक बार क्या हुआ? A war broke out between Greece and Troy. Greece and Troy, these are the two states at that time, है ना, दो राज्य थे जिनके बीच में वार मतलब जानते हो, युद्ध, है ना. ए वार ब्रोक आउट, उनके बीच में युद्ध शुरू हो गया. क्या, क्यों शुरू हुआ? ग्रीक्स हैड कम टू टेक बैक हेलेन. यहाँ क्या हुआ? देखो, ग्रीक्स, जो ग्रीक थे, ग्रीक्स मतलब क्या? ग्रीक के रहने वाले जो हैं, है ना, वो क्यों आए थे? ग्रीक्स हैड कम टू टेक बैक हेलेन. हेलेन को मतलब वापस ले जाने के लिए, टेक बैक, उसको वापस ले जाने के लिए आए थे. हेलेन को, हेलेन कौन थी? देखो, द ब्यूटीफुल वाइफ ऑफ ग्रीक जनरल मेनोलस. हेलेन कौन थी? द ब्यूटीफुल वाइफ ऑफ ग्रीक जनरल मेनोलस के वाइफ थी. ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल एंड बहुत सुंदर वाइफ थी. जिसको क्या हुआ था? देखो, द ट्रोजन प्रिंस पेरिस हैड ब्रॉट हेलेन टू ट्रॉय एंड वाज नॉट रिटर्निंग हेयर. ये जो ट्रोजन का जो प्रिंस था पेरिस, ट्रोजन मतलब ये एक ट्रॉय का जो ट्रॉय एक स्टेट है, राज्य है. ट्रोजन प्रिंस मतलब ट्रॉय का जो प्रिंस था, वो पेरिस, वो क्या किया था? पेरिस हैड ब्रॉट हेलेन को लेके आ गया था. कहाँ? टू ट्रॉय में लेके आ गया था. एंड वाज नॉट रिटर्निंग हेयर, उसको रिटर्न नहीं किए, है ना, लेके आ गए और रिटर्न नहीं किए. सो फाइनली द ग्रीक्स हैड अटैक्ड द सिटी ऑफ ट्रॉय. इसीलिए क्या किए कि फाइनली ग्रीक्स वेयर अटैक्ड, है ना, वो लोग युद्ध करने के लिए आक्रमण कर लिए. किसके ऊपर? सिटी ऑफ ट्रॉय सिटी के ऊपर अटैक किए. ठीक है, देखो यहाँ तक समझ में आया. सो वंस अपॉन अ टाइम द वार वाज ब्रोक आउट बिटवीन ग्रीस एंड ट्रॉय. व्हाई? बिकॉज द ट्रोजन प्रिंस पेरिस हैड ब्रॉट हेलेन, द ब्यूटीफुल वाइफ ऑफ ग्रीक जनरल मेनोलस, है ना, उनके जो ग्रीक के जनरल की मिसेस थी, है ना, वाइफ थी, उनको कौन लेके आ गए थे? द ट्रोजन प्रिंस पेरिस लेके आ गए थे, है ना. कहाँ लेके आ गए थे? टू ट्रॉय सिटी में लेके आ गए थे. इसीलिए फाइनली ग्रीक्स वेर अटैक्ड ऑन द सिटी, है ना, ट्रॉय सिटी के ऊपर वो लोग अटैक कर दिए. ठीक है, अब देखो, द पीपल ऑफ ट्रॉय हैड बिल्ट ए स्टडी वॉल विथ गार्ड टावर्स अराउंड द सिटी. देखो, पीपल ऑफ ट्रॉय के जो रहने वाले लोग थे, वो लोग क्या किए? दे बिल्ट ए स्टडी वॉल मीन्स क्या? मैं आपको मीनिंग में छोड़ी थी, लिख के भेज के. स्ट्रांगली एंड सॉलिडली बिल्ट द वॉल. यहाँ पर देखो पिक्चर में दिया है, ये जो वॉल है गेट के साथ बहुत स्ट्रांगली बनाया गया है ना. इसको जो ये जो सोल्जर्स है वो ट्राई कर रहे हैं ना, तोड़ नहीं पा रहे, है ना. सो the people of Troy had built a steady wall with guard towers around the city. सिटी के अराउंड, सिटी के चारों तरफ पूरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूतली बनाया गया. क्या बनाया गया? बहुत बड़ा वॉल बनाया गया. उसको टावर और गार्ड्स के साथ उसको नियुक्त किया गया. ठीक है ना.
No one could enter the city once the gates of the wall were closed. No one, कोई भी, no one could enter inside the city. सिटी के अंदर कोई भी वो अंदर नहीं आ सकते थे, घुस नहीं सकते थे. जबकि एक बार जैसे कि देखो, the gates of the wall were closed, जबकि वो गेट सब बंद हो जाता था तो उसके बाद कोई भी अंदर नहीं जा सकता था, है ना. सो ग्रीक्स मेड सेवरल अटेम्प्ट्स, सेवरल कई बार, बार अटेम्प्ट्स मतलब क्या है, प्रयास किए. ठीक है, प्रयास किए. देखो ये लोग प्रयास कर रहे हैं ना, चेष्टा लगा रहे हैं कि नहीं. सो टू ब्रेक द वॉल और अनलॉक द गेट्स बट कुड नॉट सक्सीड. बार बार वो लोग प्रयास कर रहे थे ये गेट को तोड़ने की, वॉल को, दीवार को तोड़ने की, लेकिन बट दे कुड नॉट सक्सीडेड. ठीक है, उनमें वो उन लोगों को सफलता नहीं मिली. दे कुड नॉट सक्सीडेड, वो कामयाब नहीं हुए. ठीक है, देखो, despite all their efforts, Greeks had failed to enter the city of Troy. ठीक है, despite मीन्स क्या है, हम लोग डिसअपॉइंट बोलते हैं ना, तो उसी में से देखो, despite all their efforts, उनका बहुत सारा, इतना सारा प्रयास करने के बावजूद भी, है ना, बावजूद, ग्रीक्स हैड फेल्ड टू एंटर द सिटी ऑफ ट्रॉय. ये ग्रीक्स जो थे वो सिटी ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय सिटी के अंदर दे कांट एंटर इनसाइड द सिटी, वो फेल हो गए, है ना. ग्रीक सोल्जर्स वेर डिसअपॉइंटेड एंड टायर्ड. ये जो ग्रीक सोल्जर थे, डिसअपॉइंटेड मीन्स क्या है, निराश हो गए और बहुत टायर्ड हो गए, थक गए, है ना, बहुत थक गए और निराश हो गए. They had almost given up their plan of attacking Troy and were planning to return back to Greece. तो उन्होंने क्या किया, देखो, they had already disappointed, वो लोग निराश हो चुके थे, इसलिए they had given up their plan of attacking. वो क्या किए, अपने प्लान को given up मतलब छोड़ने की कोशिश, मतलब चाह रहे थे, है ना, गिव अप कर रहे थे. गिव अप मतलब अभी मैं बताई थी, उसको छोड़ के भाग देना. तो गिवन अप देयर प्लान ऑफ अटैकिंग. अटैकिंग मतलब उनके ऊपर जो अटैक करने वाले थे, जो कि आक्रमण कर रहे थे, किसके ऊपर, ट्रॉय सिटी के ऊपर, उस प्लान को वो लोग स्थगित करते. एंड वे आर प्लानिंग टू रिटर्न बैक टू ग्रीस. और क्या किए, दे वर प्लानिंग, वो वापस आने की, रिटर्न बैक टू ग्रीस, ग्रीस को वापस आने की वो लोग प्लानिंग किए. ठीक है, समझ में आया. सो वो लोग जो अटैक कर रहे थे, जो आक्रमण कर रहे थे, उसको छोड़कर दे वर प्लानिंग टू गेट बैक टू ग्रीस. ओके, देखो, Perseus the Greek general was staring thoughtfully at the Trojan wall. There has to be a way to solve the problem, he said to himself, and suddenly an idea came to his mind. He summoned his soldiers and explained what was in his mind. Perseus' plan was executed from that very moment. देखो, तो Perseus the Greek general was staring. Staring मीन्स क्या है, उसको अच्छे से घूर के देखना, है ना, मतलब अच्छे से गौर से घूर के जो देखा जाता है ना, स्टेयरिंग थॉटफुली एट द ट्रोजन वॉल. ये जो ट्रोजन वॉल था वो बहुत अच्छे से उसको घूर के अच्छे से देखे, ध्यान से, ध्यान रखो. ठीक है, क्यों, देयर हैज़ टू बी ए वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम. उनको अभी जब वो ध्यान से देखने लगे और सोचने लगे, तभी उनको एक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक आइडिया सूझा उनको. ठीक है, ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से बोले, सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से क्या बोले, देखो, एंड सडनली एन आइडिया केम टू हिज माइंड. उनके दिमाग में एक आइडिया मतलब उपाय सूझने लगा, है ना. क्या उपाय सूझा, देखो, he summoned his soldiers and explained what was in his mind. वो क्या किए, समोन, एकत्रित किए अपने सारे सोल्जर्स को, इकट्ठा किए, है ना, और उनको एक्सप्लेन किए, उनको समझाए क्या करना है उसको, उनको दिमाग में क्या प्लान है, क्या चल रहा है, क्या आइडिया है, उसको समझाए. ठीक है, दिस प्लान वाज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम दैट वेरी मूवमेंट. एंड तुरंत ही एग्जीक्यूटेड फ्रॉम दैट वेरी मूवमेंट मीन्स क्या है, तुरंत ही वो उसको कार्य में लगा दिए, मतलब उस प्लान को सक्सेस करने के लिए उसको कार्य में लगा दिए, शुरू कर दिए, काम करना शुरू कर दिए. ठीक है, देखो, ए जियांट वुडन हॉर्स वाज बिल्ट. यहाँ पर क्या हुआ, देखो, ए जियांट मतलब बहुत बड़ा, जियांट मतलब
बहुत बड़ा, वुडन हॉर्स, लकड़ी का एक घोड़ा बनाया गया, ठीक है। द हॉर्स हैड व्हील्स टू मेक इट मूव, उसको देखो बहुत बड़ा, जबकि वुडन हॉर्स, देखो यहाँ पिक्चर में दिया है, इतना बहुत बड़ा अगर वुडन लकड़ी का घोड़ा बनाया जाएगा तो उसको चलाना भी तो है ना। जब उसको चलाने के लिए कुछ चाहिए, क्या चाहिए, देयर इज अ व्हील। व्हील मतलब जानते हो ना, ये जो है चक्का है ना, देखो। सो द हॉर्स हैड व्हील्स टू मेक इट मूव, उसको हटाने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको ले जाने के लिए, है ना। द व्हील्स वेयर देयर, उसको व्हील भी लगाया गया। हॉर्सेस अलोंग विथ हिज सोल्जर्स हिड इनसाइड द जियांट हॉर्स, और वो क्या किया, हॉर्सेस अलोंग विथ हिज सोल्जर्स, उनके कुछ सोल्जर्स के साथ हॉर्सेस क्या किए, हिड इनसाइड, हिडन ना, हाइड जो है उसका वो मेन वर्ड होता है एंड उसका पास्ट टेंस प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल वाला आप लोगों को पता है, verb 1 verb 2 verb 3 है ना, हिड, ठीक है। हिड, उसके अंदर वो छिप गए, किसके अंदर, द जियांट हॉर्स, वुडन हॉर्स जो बनाए थे बड़ा सा, उसके अंदर वो छिप गए। कौन कौन छिपे, अल्सस एंड हिज सोल्जर्स, कुछ सोल्जर और अल्सस करके अंदर घुस गए, देखो। एंड रेस्ट ऑफ द सोल्जर्स बर्न्ट ऑल द टेंट्स एंड वेंट अवे टू ए नियर बाय आइलैंड, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ मतलब क्या, बाकी वाले जो बच गए थे, जो सोल्जर्स, रेस्ट ऑफ द सोल्जर्स, बाकी जो सोल्जर्स बचे थे, दे बर्न्ट द टेंट्स, जो वहाँ टेंट लगाकर वो लोग रह रहे थे उसको बर्न्ट मतलब क्या, जला दिए, ठीक है, उसको जला दिए। एंड वेंट अवे टू ए नियर बाय आइलैंड, वहाँ पास की जगह में और वो लोग चले गए, अपना जो टेंट है उसको जला के चले गए। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, देखो। नेक्स्ट डे पीपुल ऑफ ट्रॉय सॉ द ग्रीक्स गोइंग अवे, नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन ट्रॉय के जो पीपुल थे वो लोग क्या देखे, ग्रीक्स गोइंग अवे, ग्रीक्स वे ऑलरेडी चले गए हैं, ग्रीक्स जो है वो चले गए हैं बोल के वो लोग देखे, क्या देखे, और दे ऑल्सो सॉ स्मोक कमिंग आउट ऑफ द बर्न्ड टेंट्स, है कि नहीं, क्योंकि वो लोग टेंट को जला दिए थे, तो वो जो टेंट जला दिए थे उसमें से स्मोक, धुआं जो है वो बाहर निकल के आ रहा था, है ना। सो दे वर देन कन्विंस्ड दैट द ग्रीक्स हैड लेफ्ट द टाउन, वो अपने आप को तब वो समझ गए कि वो समझा लिए खुद को कि द ग्रीक्स वेयर लेफ्ट द टाउन, वो लोग छोड़ के चले गए, अपने जो ट्रॉय जो था, ट्रॉय सिटी जो था उसको छोड़ के चले गए हैं, वो सोचे, है ना, देखो। When they saw the giant wooden horse, they assumed to it be the statue of a Greek god. उसको जैसे कि वो लोग देखे, when they saw the giant wooden horse, वो लकड़ी का इतना बड़ा घोड़ा देखकर वो लोग क्या सोचे, वो लोग अनुमान लगाए कि ये तो ग्रीक का एक स्टैच्यू ऑफ ग्रीक गॉड है ना, एक मूर्ति है, प्रतिमूर्ति है ग्रीक के एक भगवान का, गॉड मतलब जानते हैं ना भगवान, ग्रीक के भगवान के प्रतिमूर्ति है ना। सो दे टूक द हॉर्स इनसाइड, देखें यहाँ पर क्या किया वो लोग, दे टूक द हॉर्स इनसाइड एंड बिगन टू सेलिब्रेट देयर सक्सेस, वो लोग उस हॉर्स को दे टेक इनसाइड, है ना, अंदर ले लिए, टूक इनसाइड, दे टूक इनसाइड द हॉर्स एंड बिगन टू सेलिब्रेट देयर सक्सेस। और अब वो लोग क्या सोचे कि वो लोग जीत गए, अपना सक्सेस को सेलिब्रेट किए वो लोग ना, उत्सव के तौर पर मनाने लगे। देखो, इन द नाइट when all the people of Troy went off to sleep, उसी रात को क्या हुआ, when the people of Troy went off to sleep, रात को क्या करते हैं आप लोग, सोने जाते हैं, तो ये लोग भी क्या किए, दिन में वो लोग सक्सेस का जो सेलिब्रेशन मनाए थे, रात को सोने भी चले गए। देखो, अल्सेस एंड हिज सोल्जर्स केम आउट ऑफ द हॉर्स, जबकि ये लोग रात को सोने चले गए, तब क्या हुआ, जो थे अल्सेस और एंड हिज सोल्जर्स, वो वुडन हॉर्स के अंदर थे कि नहीं, सो दे केम आउट ऑफ द हॉर्स, हॉर्स से बाहर आ गए, है ना। विदाउट लूजिंग टाइम दे अनलॉक द गेट्स फॉर द अदर सोल्जर्स हु हैड बाय नाउ रिटर्न फ्रॉम द आइलैंड एंड वेर वेटिंग आउटसाइड द वॉल। देखो, जैसे ही वो लोग बाहर निकले, विदाउट लूजिंग टाइम, थोड़ा सा भी समय बर्बाद किए बगैर वो लोग क्या किए थे, अनलॉक द गेट्स। अनलॉक मीन्स क्या है, अनलॉक खोल दिए, गेट्स को सारे खोल दिए, किसके लिए, फॉर द अदर सोल्जर्स हु वर वेटिंग, है ना, वो लोग बाहर, जो कि बाहर चले गए थे बोल के वो जो सोच रहे थे, लेकिन वो लोग क्या किए थे, दे नाउ दे रिटर्न फ्रॉम द आइलैंड, आइलैंड से निकल के वो वापस आ गए थे, है ना, रिटर्न आ गए थे, एंड
वेट कर रहे थे, किसके लिए? वाल और दीवार सब मतलब गेट खोलने के लिए, है ना, वाल के बाहर खड़े थे। देखो, द गार्ड्स ऑफ ट्रॉय सॉ द ग्रीक्स एंड अलर्टेड देयर आर्मी। अब जो गार्ड्स थे ट्रॉय के, दे सॉ द ग्रीक्स, उनको ग्रीक्स वासी जो थे उनको देख लिए, एंड अलर्ट किए, अलर्ट मतलब सूचना दिए, है ना, सूचना दिए किसको? देयर आर्मी, उनके आर्मी को सूचना दिए। लेकिन क्या होगा देखो, द वार बिगन एंड इन नो टाइम सिटी ऑफ ट्रॉय वाज इन द हैंड्स ऑफ ग्रीक्स। विद इन नो टाइम, कुछ ही पल में, बिल्कुल समय का ये नष्ट नहीं होगी, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी अंदर आ चुके थे। उनको वो अंदर नहीं आ पा रहे थे, अंदर आने से ही वो लोग अपना, जैसे ही अंदर आए उसी में से ही उनका सक्सेस उनका मिल गया था, है ना। तो विद इन नो टाइम, टाइम का बिना ये किए ही बर्बादी हुए, क्या हुआ, ये जो ट्रॉय सिटी था वो किसके अंदर चला गया, किसके हाथ में चला गया? ग्रीक्स के हाथ में चला गया, ठीक है। देखो, सो द वाइज ऑल्सेस नॉट ओनली टूक हेलेन बैक बट ऑल्सो टॉट ए लेसन टू द ट्रोजन प्रिंस। ये जो हुआ, ये जो घटना घटा, उसमें से ऑल्सेस ने क्या किया, ये खाली हेलेन को बैक मतलब वापस ले लिए, ऐसा नहीं, वो हेलेन को वापस तो लिए ही, उसके साथ में और भी क्या किए कि ट्रोजन प्रिंस को एक लेसन भी दिए, एक शिक्षा भी दिए। क्या सीखा था? क्योंकि जो कि काम उन्होंने किया था वो गलत था, है ना, और केयरलेसली वो लोग जो भी काम किए वो सब उनसे उनको वो शिक्षा मिलना था, ठीक है। अभी समझ में आप लोगों को किस तरीके से वो लोग मुसीबत में भी वो लोग सोच समझ कर, प्लान बनाकर किस तरीके से ये हारे हुआ बाजी को जीत गए, है ना। ओके, तो नाउ अभी आप लोग इस लेसन को अच्छे से समझो, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हो या फिर ग्रुप में भी पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू। और एक बात, ये जो मैं लिंक भेज रही हूँ उसको आप लोग उसको लिंक के थ्रू जाकर आप लोग उसको अच्छे से देखोगे, आपको जो समझ में आ रहा नहीं आ रहा उसको सब आपको उसको लाइक करके सब्सक्राइब और करोगे, ठीक है। एंड मस्ट उसको वेरी फाइनली आप उसको वॉच करोगे और ओके, वॉच द वीडियो एंड लाइक इट।